न्यूज, सच जरूरी है। हमारी नागपुरी भाषा हमें उसमें जवाब देना आता है। उद्धव ठाकरे पर भड़के चंद्रशेखर बावनकुले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे द्वारा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को लेकर दिए बयान पर भारतीय जनता पार्टी उद्धव पर हमला हो गई है। भाजपा के तमाम नेता लगातार उद्धव जी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं इस पर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे जी की भाषा में भी बोल सकता हूँ, मैं भी नागपुरी भाषा बोलता हूँ, लेकिन हमारे संस्कार सामने आते हैं। जिन्होंने फेसबुक लाइव के अलावा कुछ नहीं किया, इतनी बुरी तरह सरकार चलाते हैं। दो मंत्री जेल में थे, आपने कैबिनेट में दाऊद से जुड़े लोगों को रखा, आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सके। बावनकुले ने उद्धव को दी चेतावनी। बावनकुले जी ने कहा, उद्धव ठाकरे जी ने असभ्यता के तरीके का उपयोग करके राजनीतिक आत्महत्या करने की ठान ली है। ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति निराश होकर आत्महत्या करने जाता है, जब जीवन में सब कुछ चल रहा होता है, अगर वह इसी तरह बोलते रहे तो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी उन्हें हरा देगी, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उद्धव ठाकरे जी जहां भी जाएंगे, बीजेपी सड़कों पर उतरेंगी। इसके बाद अगर देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में कोई अपशब्द बोला गया तो बीजेपी सड़कों पर उतरेगी और जवाब देगी। उद्धव जी का नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं। बावनकुले जी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं उद्धव ठाकरे को बता रहा हूँ, आज आपका आखिरी मौका है। इसके बाद बोले तो याद रखना, इसे एक धमकी के रूप में सोचे। इसके बाद आप हमारे नेता से बात नहीं करना चाहते, आपको यह अधिकार नहीं है। जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, कल एनसीपी और कांग्रेस को भी छोड़ देंगे। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। शून्य उपलब्धि नेतृत्व है। आज सब कुछ चला भी जाए तो भी नहीं सुधरेगा। मैंने और मेरे परिवार ने केवल शून्य हासिल किया है। पूछताछ में राज बाहर आने का डर। बावनकुले जी ने कहा, वाजे जैसे लोग जेल गए। उद्धव ठाकरे ऐसे लोगों की चाट रहे थे। छोटे छोटे अधिकारियों से भ्रष्टाचार कराया, अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए की मांग की गई। देवेंद्र फडणवीस जी से 5 साल से मुख्यमंत्री और अब गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें डर है कि फडणवीस क्या करेंगे। हमसे कौन इस बात से डरता है कि कल उसे किस पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और वह कितना घबराएगा। फडणवीस नहीं बदल रहे अपना स्वभाव। महाराष्ट्र अध्यक्ष ने कहा, मैं देवेंद्र जी से बार बार अनुरोध करता हूं कि वह अपना स्वभाव बदल ले। सवाल यह है कि देवेंद्र जी अपना स्वभाव नहीं बदलते। अगर देवेंद्र जी ने अपना स्वभाव बदल लिया और हटाना शुरू कर दिया तो उद्धव ठाकरे जी के लिए महाराष्ट्र में रहना मुश्किल हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के पास इतनी सामग्री है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आशीष देशमुख का नाना पटोले पर बड़ा आरोप। कहा, मुख्यमंत्री शिंदे से हर महीने मिलते हैं 1 करोड़। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। कांग्रेस नेता आशीष देशमुख ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर बड़ा आरोप लगाया है। देशमुख ने कहा कि पटोले को हर महीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। हम जल्दी पटोले गुवाहाटी के रास्ते जाते दिखाई देंगे। संभाजी नगर में आयोजित महाविकास आघाड़ी MVA की सभा में नाना पटोले का मौजूद नहीं रहने के कारण देशमुख ने यह हमला बोला है। आशीष देशमुख जी ने कहा, नाना पटोले वज्रमुठ बैठक से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद से वह असमंजस की स्थिति में है, लेकिन मुझे मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय अध्यक्ष सूरत जा रहे थे। पूरा महाराष्ट्र जानता है कि कौन सूरत की राह पर है। महाविकास आघाड़ी की 16 को नागपुर में बैठक है। अब तक प्रदेश अध्यक्ष को गुवाहाटी देखने को मिलेगा। मैं यह बयान जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। देशमुख ने कहा, नाना पटोले को महीने का 1 डिब्बा मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कभी भी नहीं सरकार के मुखिया के खिलाफ बोलते नजर नहीं आते, बल्कि लगातार उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। क्या इसके लिए वह डिब्बा जिम्मेदार है? ऐसी चर्चा मुंबई में हो रही है। इसी के साथ देशमुख ने अपने द्वारा लगाए आरोप का प्रमाण देने की भी बात कही। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असली फड़तूस कौन, सभी को पता। उद्धव पर भड़के फडणवीस, कहा घर पर बैठे वाले हमें राजनीति न सिखाए।
यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उद्धव ठाकरे जी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह निराश हो चुके हैं। हम संयम से चलने वाले लोग हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें बोलना नहीं आता। जिस दिन बोलना शुरू किया उस दिन से छुपाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वह संयम के साथ बोले। फडणवीस जी ने मंगलवार को नागपुर पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही। ज्ञात हो कि संभाजी नगर में महाविकास आघाड़ी की संयुक्त सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें एमवीए के तीनों दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने फडणवीस पर जोरदार हमला बोला था। यही नहीं, उद्धव ने इस दौरान जहां फडणवीस से गृह मंत्री पद से इस्तीफा मांगा, साथ ही उनके खिलाफ कई विवादित टिप्पणी भी की। घर पर बैठने वाले हमें राजनीति न सिखाए, फडणवीस जी ने कहा। उनके 2.5 साल की सत्ता को देखने के बाद असली फड़तूस कौन है, ये पूरे महाराष्ट्र को पता है। मेरा सवाल यह है कि दो मंत्री जेल में चले गए, वह उनका इस्तीफा तक नहीं ले सके। यही नहीं, वह उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर बैठे रहे। उन्हें इस पर बोलने का अधिकार क्या है? जो वजह के पीछे बैठते हैं, जिनके राज में पुलिस वसूली करती है, उन्हें बोलने का हक क्या है? उन्होंने आगे भी कहा, घर में बैठकर काम करने वाला हमें राजनीति न सिखाए, हमारा मुंह न खुलवाए। नहीं तो अगर हमने बोलना शुरू किया तो मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। मैं उनसे निचले स्तर की कर सकता हूँ बात। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, वह जो उनका निराशा है उस पर जवाब देना कोई कारण नहीं है। उनको पहले यह जवाब देना चाहिए कि मोदी की तस्वीर लगाकर जीत कर आते हैं, उसके बाद कुर्सी के लिए विरोधियों के साथ जाकर बैठ जाते हैं। फिर सबसे बड़ा फड़तूस कौन, ये राज्य की जनता को पता है। फडणवीस जी ने कहा, मैं उनसे भी निचले स्तर की बात बोल सकता हूँ। मैं नागपुर का हूँ, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, कारण मेरे बोलने की आदत नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।